हेलो स्टूडेंट्स, भाई आज चल रहा है डिविजिबिलिटी ऑफ एनी नंबर पार्ट 1 हम कर चुके हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी क्या होगी ये हम पार्ट 1 में कितना सीख चुके हैं। 1 से 10 तक की डिविजिबिलिटी और एक ऑस्कुलेटर मेथड सीखा था। बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ पार्ट 1 जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं डिविजिबिलिटी ऑफ एनी नंबर। हमने पार्ट 1 में जहाँ से खत्म किया था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने किया था डिविजिबिलिटी ऑफ 10 तक, बारी आती है डिविजिबिलिटी ऑफ 11। कोई भी नंबर 11 से डिवाइड होगा, इसका पता लगाने के हमारे पास 4 मेथड हैं बच्चों, चारों डिस्कस कर रहे हैं। और भी कई सारे मेथड बनते हैं, लेकिन मेन जो जिससे काम चल जाएगा वो 4 मेथड हैं, चारों आपको आने चाहिए। डिविजिबिलिटी ऑफ कोई भी नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, इसके लिए है मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट बोलता है बच्चों, या ई कहीं तक भी, ए बी सी डी कितना भी बड़ा नंबर है, और ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, कब डिजिट लेनी है, एक लो प्लस का, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, से ऑल्टरनेटिवली चलना है। कोई भी नंबर 11 से डिवाइड होगा, इसका पता लगाने के लिए आप सिंगल डिजिट लोगे। मेथड फर्स्ट बोलता है सिंगल डिजिट लो, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। प्लस वाली को एक साथ प्लस कर दो, उल्टा चलेंगे, ई प्लस सी प्लस ए, इनको एक साथ प्लस कर दो। माइनस वाली को एक प्लस करके फिर माइनस कर दो, माइनस क्या होगा, बी प्लस डी। और ये आंसर 11 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है, मान लो कोई नंबर लिया मैंने 1 2 3 3 2 1, ये नंबर लिया। तो हम करते हैं इसमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक। 11 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, ये प्लस का लो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और प्लस प्लस वाले को प्लस, माइनस वाले को प्लस करके माइनस कर दो। तो इसको प्लस करोगे तो 1 प्लस 3 4, 4 and 2 6, कितना आ गया, 6 आ गया। इसको करोगे तो 2 3 5 5, 2 and 3 5, तो 1 and 3, ये माइनस है ना, और ये माइनस, तो इनको प्लस करो, प्लस प्लस वाले को 3 1 4 4 2 6, और इसको माइनस वाले को करो 2 3 5 5 and 1 6, और इसमें से माइनस कर दो। तो कितना आ गया भाई, 0। 0 का 11 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 0 हर नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो क्या आ गया हमारे पास, 11। कहानी समझ में आ गई भाई? तो ये है बच्चों डिविजिबिलिटी ऑफ 11। मेथड फर्स्ट है ये। मेथड सेकंड की बात कर रहे हैं। मेथड सेकंड है हमारे पास ये। मेथड सेकंड बोलता है कि कोई नंबर हमारे पास ये दे रखा है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ। हमें चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे? मेथड फर्स्ट हो गया, सिंगल डिजिट ले लो आप, सिंगल डिजिट ले लो और ऑल्टरनेटिव ले लो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। प्लस प्लस वाली को प्लस कर दो, माइनस वाली को प्लस करके माइनस कर दो, और जो भी आंसर आया अगर वो 11 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा, और नहीं हुआ तो फिर उसमें कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। सेकंड मेथड बोलता है कि अगर कोई नंबर है हमारे पास ये, और आपको चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो सेकंड मेथड ये बोलता है भाई आप 2 के जोड़े बना लो, 2 के जोड़े, और खाली इस जोड़े को 11 से डिवाइड करके देखो कितना रिमाइंडर आएगा। इस जोड़े को मैंने 11 से डिवाइड किया, मान लो कुछ रिमाइंडर आ गया मेरे पास R1। फिर इस जोड़े को 11 से डिवाइड करते हैं, मान लो रिमाइंडर आ गया R2। इस जोड़े को 11 से डिवाइड करते हैं, मान लो रिमाइंडर आ गया R3। अगर ये जो जितने भी इनका प्लस R3, अगर हम क्या आ गया भाई 0, तो इसका मतलब पूरा नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई नंबर है 1 2 3 3 2 1 पर है, मुझे चेक करना है 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। मेथड सेकंड से चेक कर रहे हैं। तो मेथड सेकंड बोलता है कि 2 के जोड़े बनाओ। 2 के जोड़े बनाए हमने, खाली एक जोड़े को 11 से डिवाइड करके देखते हैं। इसको 11 से डिवाइड करोगे तो 11 दूनी 22 है ना, तो 11 दूनी 22, तो 11 दूनी 22 करोगे तो इसके पास तक पहुंचना है। पूरा डिवाइड कर दो, 11 दूनी 22, लेकिन क्या है, कितना कम है, ये कितना कम है। रिमाइंडर का मतलब यहां पर एग्जैक्ट रिमाइंडर की बात नहीं हो रही, देखना है कितना कम या ज्यादा है। 11 दूनी 22 करोगे तो 22 है, लेकिन ये तो 21 है, तो एक कम है भाई।
इसको करोगे तो 11 तिया 33, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी बचेगा नहीं। और ये 11 एकम इसके पास क्या है, 11 एकम 11 और 1 बच गया, तो प्लस का 1 बच गया, प्लस का 1। इन सब का सम करोगे तो +1 प्लस का 0 एंड -1, तो कितना आ गया 0। जैसे ही आपने देखा 0 आ गया, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। यानी कहने का मतलब है इसको 11 से डिवाइड करना तो रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर का मतलब यहाँ पर है कि इसके पास तक पहुंचोगे तो किसकी कमी रह गई, 11 से 11 के पास पहुंचोगे आप, इसको 11 से डिवाइड करोगे तो 11 दूनी 22, इसके पास पहुंचना है। 11 कम 11 भी कर सकते हो, फिर 10 आएगा, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी। बिल्कुल सिंपल से इसके पास पहुंचो, इसके पास पहुंचोगे तो 11 दूनी 22 होता है, लेकिन एक कम है ये, तो -1। 11 तिया 33 पूरा हो गया, कुछ कम नहीं है 0। 11 कम 11 तो एक ज्यादा है, तो +1। इन सब का सम करने से अगर 0 आ गया तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। ये क्या है, मेथड सेकेंड। मेथड थर्ड, बात कर रहे हैं किसकी, मेथड थर्ड की। मेथड थर्ड है हमारे पास ये मेथड थर्ड। मेथड थर्ड बोलता है, मेथड तो बिल्कुल सिंपल है। मेथड थर्ड मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज कह रहा जो नंबर मिरर इमेज वाले होंगे, जो नंबर मिरर इमेज वाले होंगे वो हमेशा 11 से डिवाइड होंगे। मिरर इमेज वाले नंबर कैसे, जैसे कि ये मान लो कुछ एंड बी ए, मतलब ए बी लिखा फिर इसका उल्टा लिख, ए बी इसका उल्टा लिख दिया बी ए, या फिर ए बी सी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सी बी ए। अगर ऐसे उल्टे नंबर लिखें, ए बी फिर उसका उल्टा बी ए बी सी फिर इसका उल्टा सी बी ए, अगर ऐसे कोई नंबर है तो वो उसको बोलते हैं मिरर इमेज नंबर, और ये 11 से डिवाइड होते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई करके देखते रहना, मान लो नंबर उल्टा 2 11 से डिवाइड होगा, होगा करके देख लो। मान लो लिखा 1 2 3 एंड इसका उल्टा 3 2 1, ये भी 11 से डिवाइड होगा। मान लो लिख दिया 5 6 7, इसका उल्टा 7 6, इसका उल्टा 7 6 5, तो ये भी 11 से डिवाइड होगा ही होगा। तो ये है मेथड थर्ड। कितने मेथड हो गए, 3 हो गए अभी तक। सिंगल सिंगल डिजिट, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस, और दो दो डिजिट लेके चल रहे हैं, और इसको डिवाइड करोगे 11 से, इसके पास तक पहुंचोगे, इसके पास तक पहुंचोगे, और फिर देखोगे कितने की कमी या कितना कम है कितना ज्यादा है। जैसे इसको क्या मैंने किया, 11 से 11 दूनी 22, इसके पास तक पहुंचा, कम कितना है ये, एक कम है तो -1। 11 दिया 33 पूरा पूरा हो गया, 0 कम है, और 11 कम 11 एक ज्यादा है तो +1। इसको ये वाले रिमाइंडर की बात कर रहा हूं इसकी। तो इन सबका सम करने से अगर 0 आ जाए तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। मिरर इमेज तो बिल्कुल आसान है, देखते ही पता लग जाएगा ये नंबर 11 से डिवाइड होंगे। आगे चल रहे हैं मेथड नंबर 4। मेथड 4, फोर्थ मेथड क्या बोलता है कि यदि कोई नंबर है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, मान लो ये, ठीक है भाई, ये नंबर है मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये नंबर है। ये नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, मेथड थर्ड में 3 के जोड़े बनाते हैं। 3 के 3 ये हो गए, 3 ये, अब ये 3 पूरे नहीं हो रहे तो एक 0 लगा दो, तो ये 3 ये हो गए। तो मेथड फोर्थ में क्या करते हैं, 3 के जोड़े बनाते हैं, और इस 3 के जोड़े को ऑल्टरनेटिव लेके चलते हैं, एक प्लस एक माइनस एक प्लस, फिर आगे होता फिर माइनस, फिर आगे होता फिर प्लस, ऐसे 3 के जोड़े बनाते हैं। तो मेथड 4 बोलता है कि ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसमें करना क्या है, मेथड फोर्थ के अंदर 3 के जोड़े बनाने हैं। तो 3 के जोड़े बनाए, ऑल्टरनेटिव चलना है प्लस माइनस, और प्लस प्लस वाले को प्लस, तो एफ जी एच ये भी प्लस है, 0 ए बी इनको प्लस कर दो, और इसको माइनस कर दो, माइनस सी डी ई, प्लस वाले को प्लस माइनस वाले को माइनस, और इसका जो भी आंसर आएगा अगर वो 11 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 3 2 1, 3 के जोड़े बना रहा हूं, 3 का जोड़ा ये हो गया, 3 का जोड़ा ये हो गया, तो ये प्लस और ये माइनस करो, 321 माइनस क्या हो गया हमारे पास 123, इसको माइनस करते हैं। माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, माइनस इसको सीधा सीधा, तो माइनस करेंगे तो ये 11 में से 3 गया तो ये आ जाएगा 8, और ये हो गया 2, फिर 11 में से 2 गया तो 9, और इधर आ गया हमारे पास 3, 2 में से 1 गया तो 1, 198। तो आपने इसको माइनस किया तो क्या किया भाई 198। ऐसे माइनस कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा के भी माइनस, देखो माइनस भी जल्दी करना सीखो। कैसे, मुझे दिख रहा है यहाँ पर 123 है, यहाँ पर क्या है 321, 123 है, यहाँ पे क्या है यहाँ पे 321 है, यहाँ पर क्या है 123 है। अच्छा अगर मान लो ये 121 होता
क्या होता है 121। तो 121 को इसमें से माइनस करता, 21 में से 21 जाता 0, और फिर 3 में से एक माइनस करता 2, तो क्या कितना आता भाई 200 आता। लेकिन 121 नहीं है तो 2 और कम करना मुझे, तो क्या करोगे 200 में से 2 और कम कर दो तो 198 आएगा। क्या ये 11 से डिवाइड होता है? इसको करके देख लो 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। इसको क्या मैं लिख सकता हूं 110 प्लस 88, बिल्कुल लिख सकता हूं। इस 198 को क्या मैं लिख सकता हूं 110 प्लस 88, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो भाई ये वाला पार्ट 11 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। एक चीज और याद रखनी है आपको भाई, वो ये कि यदि कोई नंबर a प्लस b, कोई नंबर ऐसा लिखा मैंने, और ये वाला पार्ट भी किसी c से डिवाइड होता है और ये वाला पार्ट भी किसी c नंबर से डिवाइड होता है, डिवाइड होता है c से, और b भी किससे? c से, तो पूरा नंबर a प्लस b भी क्या होगा? c से डिवाइड। तो कहने का इसका 2 पार्ट लिखे मैंने, इसको 2 पार्ट में लिख दिया 110 एंड 88, तो ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा और 11/88 ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब पूरा नंबर 198 भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? कुछ चीजें हैं, कैलकुलेशन वर्क भी हम फास्ट करेंगे। तो ये था बच्चों मेथड नंबर 4, किसकी डिविजिबिलिटी के लिए? 11 की डिविजिबिलिटी के लिए। अब बारी आती है किसकी भाई? डिविजिबिलिटी ऑफ 12, 12 की डिविजिबिलिटी। कोई नंबर 12 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? देखो 12 को लिख सकता हूं मैं 4 3 जा 12, और ये दोनों नंबर क्या है? पार्ट 1 में मैंने तुम्हें बताया था को प्राइम क्या होते हैं भाई, पार्ट 1 जरूर देख लेना। तो 12 को लिख सकता हूं मैं 4 इंटू 3, बिल्कुल लिख सकता हूं 12 आ जाएगा, और को प्राइम नंबर है। अगर आप किसी नंबर को ऐसे को प्राइम फैक्टर में तोड़ लो, अगर को प्राइम में टूट गया तो इसकी डिविजिबिलिटी बिल्कुल आसान होती है कि 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। तो कोई भी 12 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? कोई भी नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा, कोई भी नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा। कब डिवाइड होगा? जब वो नंबर 4 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय किससे? 12 से। कोई नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा इफ इट इज डिविजिबल बाय किससे? 4 एंड 3। अगर कोई नंबर 4 से भी डिवाइड हो गया और 3 से भी डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर क्या होगा? 12 से डिवाइड हो जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी आपको बता रखी है, 3 की डिविजिबिलिटी आपको बता रखी है। अब मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, आगे चल रहे हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 13, ऑफ 13 की डिविजिबिलिटी, 13 की डिविजिबिलिटी। कोई नंबर 13 से कब डिवाइड होता है? कोई नंबर 13 से कब डिवाइड होता है? इसके लिए पहला रूल, मान लो कोई नंबर है ABCDEF, ये नंबर 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? इसके लिए वही तरीका जो अभी किया था हमने, 7 में 11 में और 13 में, वही तरीका लग जाएगा। 7 11 एंड 13, कौन सा? ये वाला। ये कोई नंबर, ये नंबर है 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? इसके लिए हम क्या करते हैं? 3 3 के जोड़े बना लेते हैं, 3 3 के जोड़े, और ऑल्टरनेटिव चलते हैं, ये प्लस और ये माइनस। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करो 3 3 आगे भी हो तो ऑल्टरनेटिव चल चल के 3 3 के जोड़े बनाने हैं। प्लस वाले को लिखो पहले DEF, इसमें से ये माइनस कर दो ABC। तो इसको माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा, अगर वो 13 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? क्लियर है? तो ये अभी आपको रूल याद करने हैं यार, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन भी साथ साथ छेड़ूंगा तो लंबी चली जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं एक बार आप रूल याद कर लो, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। बस आपको ये याद, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं इनका यूज करूंगा, फिर आपको ये नहीं होना चाहिए कि हमने करा कैसे। बात समझ में आ रही है भाई? सीखना चाहते हो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, कैसे मर्जी याद कर लो, करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। वरना तो फिर वो रटा रटा ज्ञान चलेगा, गिनी चुनी आपको 4 5 बातें आती हैं, वो पेपर में आ गई तो कर आओगे, और नहीं आई तो फिर हो जाएगा काम तमाम। डिविजिबिलिटी ऑफ 13। अच्छा, डिविजिबिलिटी ऑफ 13 में मैं एक और रूल लगा सकता हूं जो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, ऑस्कुलेटर मेथड। ऑस्कुलेटर लग सकता है इसमें, ऑस्कुलेटर से भी क्वेश्चन निकलेंगे, ऑस्कुलेटर मेथड। लेकिन ऑस्कुलेटर मेथड लगाते हैं बच्चों जब 4 डिजिट का नंबर हो, तब ज्यादा आसान रहता है करना। 5 डिजिट का होगा तो तब भी कर लेंगे, लेकिन 6 7 8 डिजिट का होगा तो हम ऑस्कुलेटर मेथड लगाएंगे, तो फिर उसमें कैलकुलेशन लंबी चली जाती है। इसलिए हम ये वाला तरीका, जिसमें ये बनेगा तो उसमें ये लगा देंगे। ऑस्कुलेटर मेथड क्या बोलता था, याद करो,
तो जो 39 का ऑस्कुलेटर होता है वही 13 का ऑस्कुलेटर होता है। 39 का ऑस्कुलेटर क्या होता है भाई, याद होना चाहिए अब आपको बिल्कुल। 39 का ऑस्कुलेटर क्या होता है, 3 है। क्या है, 3। तो इसमें एक बढ़ा दो तो क्या होगा, 4 होता है। इसका ऑस्कुलेटर क्या होता है, 4 होता है। यानी कि कोई नंबर 13 से डिवाइड होगा अगर इसका ऑस्कुलेटर नंबर टी प्लस ऑस्कुलेटर कितना है 4u, अगर ये 13 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी क्या होगा, 13 से डिवाइड होगा। क्लियर है भाई। ये आपको कब पता लगेगा, जब आप पार्ट 1 देख लोगे। तो ये याद कर लो अच्छे से। 13 की डिविजिबिलिटी आ गई। आगे चल रहे हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 14। 14 कोई नंबर 14 से कब डिवाइड को, 14 को लिख सकता हूं मैं, को प्राइम है, बिल्कुल है। क्या कोई नंबर 14 से डिवाइड कब होगा, 14 को लिख सकते हो 7 इंटू 2 को प्राइम है। तो यानी कोई नंबर 7 से डिवाइड हो गया और 2 से डिवाइड हो गया तो क्या होगा, 14 से डिवाइड हो जाएगा। 7 की डिविजिबिलिटी बता रखी है, ऑस्कुलेटर भी लगा सकते हो। 7 की डिविजिबिलिटी में ऑस्कुलेटर की बात नहीं है, 7 की डिविजिबिलिटी बता रखी है। 7 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, 3-3 के जोड़े बनाते हैं, वही जो इसमें किया था 13 में। 3-3 के जोड़े बनाओगे, ऑल्टरनेटिव चलोगे और प्लस माइनस करने से जो आंसर आएगा, अगर वो 7 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। तो कोई नंबर 14 से कब डिवाइड होगा, जब वो 7 से भी डिवाइड हो गया और 2 से भी डिवाइड हो गया। 7 की डिविजिबिलिटी भी आती है, हमें चेक करनी है, और 2 की डिविजिबिलिटी भी। तो ये आपको याद करना है। आगे चल रहे हैं भाई। डिविजिबिलिटी ऑफ कोई नंबर 15, कोई नंबर 15 से कब डिवाइड होगा। 15 को क्या लिख, 15, ये दोनों को प्राइम है, बिल्कुल को प्राइम है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक को छोड़कर। तो 15 को लिख सकते हैं, 5 थी 15। तो कोई नंबर 15 से कब डिवाइड होगा, कोई कितना बड़ा नंबर है 15 से कब डिवाइड हो जाएगा, जब वो 5 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। 5 से कब डिवाइड होता है आपको बता रखा, 3 से कब डिवाइड होता है आपको बता रखा, मैं दोबारा बात बताऊंगा नहीं, याद होना चाहिए पार्ट 1। चलिए भाई, 16 की डिविजिबिलिटी, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। डिविजिबिलिटी ऑफ 16 पार्ट 1 में तो मैंने आपको सारा बता दिया। 2 की पावर 1 की डिविजिबिलिटी, 2 की पावर 2 यानी 4 की डिविजिबिलिटी, 2 की पावर 3 यानी 8 की डिविजिबिलिटी, 2 की पावर 4 यानी 60 की डिविजिबिलिटी, और 2 की पावर 5 32 की डिविजिबिलिटी, 2 की पावर 6 64 की डिविजिबिलिटी। ये सारा आपको बता दिया मैंने, पूरा पैटर्न नहीं बता दिया इसका। तो डिविजिबिलिटी ऑफ किसकी, 16 की। तो 16 को क्या ले सकते हो, 2 की पावर 4 को इसका पता है क्या होगा, कोई नंबर ए बी सी डी ई, कोई ऐसा नंबर है 2 की पावर 4 यानी 16 है, तो आप लास्ट की क्या करोगे, 4 डिजिट चेक। 4 डिजिट में भी इसको देखोगे, इसमें 2 केस बनते हैं। अगर ये इवन हो गया तो लास्ट की 3 डिजिट पे फोकस रहेगा। लास्ट की, अगर ये इवन हो गया, लास्ट की 3 डिजिट अगर 16 से डिवाइड होगी तो पूरा नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर ये ऑड हो गया तो इस 3 नंबर के अंदर इस 16 का आधा 8 जोड़ दो और देखो कि जो नंबर आएगा वो अगर 16 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर क्या होगा, 16 से डिवाइड होगा। आगे चल रहे हैं भाई। तो ये अब इसलिए फास्ट चल रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसमें वही बच्चे पढ़े जो सीरियस होंगे। जो सीरियस नहीं होंगे टाइम पास के लिए देख लिया बस, छड़ाओ। आप सीखना चाहते हो तो आपका फायदा है भाई, हमारा तो इतना सा फायदा है कि हाँ भाई, कि सोचते हैं कि वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें पढ़ाई वढ़ाई, टीचर हैं तो पढ़ा ही नहीं पाते और थोड़ा टाइम पास हो जाता है, तो इसलिए पढ़ा रहे हैं। और फिर सोचा है कि यार एक दिन ऐसा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो क्या पता इनकम आने लग जाए। कभी भविष्य में ऐसा हुआ, कोरोना वायरस 2 3 4 आ गया तो ऐसी कोई दिक्कत आई तो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे तो कुछ इनकम का सोर्स बना रहेगा। ये भी मकसद है भाई थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो मकसद ऐसा कभी दोबारा होगा। तो मेन मकसद यार यही है कि तुम सीख लो। सबसे मेन तो यही, तुम्हारा फायदा है भाई और हमारा थोड़ा फायदा, तुम्हारा ज्यादा फायदा है। तो वही लोग सीखें जो पीछे वाला काम जितना है वो ईमानदारी से करके रखें भाई, तभी आगे पढ़ने में जाएगा। अभी मैं पार्ट 3 बनाऊंगा तो पार्ट 3 उनके लिए होगा बस, खाली जिसको पार्ट 1 पार्ट 2 आता होगा। और जिसने पार्ट 3 सीख लिया उसके बाद क्वेश्चन दिखाऊंगा, यहाँ पे हवा में उड़ते हुए क्वेश्चन। देखते अगर आंसर ना बोलो, देखते आंसर ना बोलो तो बता देना, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप पहुंच। तो भाई डिविजिबिलिटी ऑफ 16 हो गई, बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 17 की। डिविजिबिलिटी ऑफ 17 ऑफ 17
अब 17 की डिविजिबिलिटी में क्या करोगे भाई? 17 की डिविजिबिलिटी देखो, 17 और इसका 3 टाइम्स कर दोगे तो कितना होगा? 21 और 51, 17 × 51, कुछ सोचने लग गया था मैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 17, तो 17 या इसका एक फैक्टर होगा क्या? 51 का फैक्टर ही 17 है। जो 51 का ऑस्कुलेटर होगा वही क्या होगा? 17 का ऑस्कुलेटर होगा। 51 का ऑस्कुलेटर क्या होगा? -5। क्या होगा? -5। कोई नंबर 17 से डिवाइड कब होगा? जब उसका ऑस्कुलेटर नंबर क्या होगा? t -5, तो माइनस ऑस्कुलेटर u। ऑस्कुलेटर क्या आ गया? -5u। अगर t -5u डिवाइड हो गया 17 से तो पूरा नंबर भी क्या होगा? 17 से डिवाइड। तो बच्चों ये आपको भाई अच्छे से याद रहनी चाहिए सारी चीजें। अगर याद नहीं है तो भैया फिर तो कोई फायदा ही नहीं यार, हमारी मेहनत करने का भी और तुम्हारा इस वीडियो को देखने का। चलिए भाई आगे चल रहे हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 18, डिविजिबिलिटी ऑफ, ये बिल्कुल आसान आसान सी चीजें चल रही हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 18, तो देखो भाई 18 को मैं क्या लिख सकता हूं? 9 × 2, और ये दोनों क्या है? को प्राइम। अगर ये को प्राइम है तो कोई नंबर 18 से डिवाइड कब होगा? जब वो 9 से भी हो जाए और 2 से भी हो जाए। आगे चल रहे हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 19, डिविजिबिलिटी ऑफ, कोई नंबर 19 से कब डिवाइड होगा? कोई नंबर 19 से कब डिवाइड होगा? तो इसके लिए तो यार हमने सीख रखा 19 ऑस्कुलेटर, 19, 29, 39, 49, ये सिखाया तो था मैंने आपको। तो अगर इसका ऑस्कुलेटर नंबर क्या आएगा? ऑस्कुलेटर नंबर e प्लस इसका ऑस्कुलेटर क्या? 2u। अगर प्लस 2u 19 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी 19 से डिवाइड होगा। चल रहे हैं आगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 20, डिविजिबिलिटी ऑफ 20, कोई नंबर 20 से कब डिवाइड होगा? तो बिल्कुल आसान सी बात है भाई, 20 से कब डिवाइड होगा? तो 20 को क्या मैं लिख सकता हूं? 4 × 5। ये दोनों को प्राइम है, ये दोनों क्या है? को प्राइम। कुछ लोग बोलेंगे 20 को लिख दो जी ये 10 × 2, तो जो नंबर 10 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा वो 20 से। नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, ये दोनों को प्राइम नहीं है भाई। कैसे तोड़ना है? को प्राइम फैक्टर में तोड़ना चाहिए। इन दोनों में तो क्या है? 2 इसको भी डिवाइड कर देगा, 2 इसको भी डिवाइड कर देगा, तो को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम नंबर होंगे, क्या होंगे? को प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तब बात बनती है ये वाली। डिविजिबिलिटी ऑफ 20 क्या बोलता है? अगर कोई नंबर 4 से भी डिवाइड हो गया, 4 से भी और 5 से भी, तो पूरा नंबर 20 से डिवाइड होगा। ये 21 की डिविजिबिलिटी। और आगे अगर चलें हम, और आगे अगर चलें तो यहां पे बात आती है 21 की डिविजिबिलिटी। अब फटाफट देखो, ये तो ऑस्कुलेटर बताया था 21, क्या होगा? t माइनस, और 21 का ऑस्कुलेटर क्या होगा? 21 का ऑस्कुलेटर -2 t -2u। अगर डिवाइड हो गया किससे? 21 से, तो पूरा नंबर होगा। 22 की डिविजिबिलिटी, किसकी डिविजिबिलिटी? 22। तो 22 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? 11 दूनी 22 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं 11 दूनी 22। ये दोनों को प्राइम भी है, को प्राइम है ये दोनों। तो जो नंबर 11 से और 2 से डिवाइड दोनों से हो गया तो वो 22 से भी डिवाइड होगा। 23 की डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, किसकी? 23 की। अच्छा 23 जो है वो किसका फैक्टर है? अगर देखो ध्यान से, तो अगर 23 की बात करें तो 23 जिसके लास्ट में 3 आ जाता है वो बन जाता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 और 3 दूनी 6, 69। ये ऑस्कुलेटर टेबल में लिखवाया था। जो 69 का ऑस्कुलेटर होगा वही 23 का ऑस्कुलेटर होगा। तो 69 का ऑस्कुलेटर क्या होता है भाई? 69, 9 आ गया तो क्या होगा? एक बढ़ा दो 7 हो जाएगा, एक बढ़ा दोगे 7 हो जाएगा। तो 69 का ऑस्कुलेटर 7, तो इसका ऑस्कुलेटर भी 7। तो यानी कि t + 7u अगर डिवाइड हो गया 23 से, 23 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद करूं 24 की डिविजिबिलिटी, तो 24 को क्या लिख सकते हैं हम? 8 या 24, 8 से डिवाइड और 3 से डिवाइड। और चलते हैं आगे। यार कुछ भी निकाल सकते हो, अब एक बारी फंडा समझ में आ गया ना, कुछ भी आ जाए हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही तोड़ के बनाना है, या तो अब जितना भी सिखाया 1 से 20 तक उससे सारे बन जाएंगे। 1 से 20 तक की डिविजिबिलिटी याद कर लो और उसके बाद ऑस्कुलेटर याद कर लो तो सारे बनेंगे। तो क्या था ये?
4 हो गया। 25 की बात कर रहे हैं, 25 की डिविजिबिलिटी। 25 को 5 ये भी लिख सकते हैं, 5 5 5 25 ये भी लिख सकते हैं, लेकिन 25 की डिविजिबिलिटी आप याद रख लेना, डिविजिबिलिटी 25। कोई नंबर 25 से कब डिवाइड होगा? जब उसकी यूनिट लास्ट 2 डिजिट 0 0 हो जाए, या 25 हो जाए, या 75 हो जाए। ये कोई भी नंबर आगे हो, 5 6 7 8 9 4 ऐसे करके 4 एंड डबल 0, तो ये 25 से डिवाइड होगा। इसके आगे भी कोई भी नंबर हो, लास्ट में 25 हो तो 25 से डिवाइड होगा। इसके आगे भी कोई भी नंबर हो, लास्ट में 75 तो 25 से डिवाइड होगा। 25 की डिविजिबिलिटी है ये। 26 की डिविजिबिलिटी की बात करूं तो 13 दूनी 26, यानी 13 से डिवाइड और 2 से डिवाइड। 27 की डिविजिबिलिटी की बात करूं, देखो 27 की डिविजिबिलिटी की बात आ रही है। 27 जब ऐसे 7 आ जाए या फिर क्या आ जाए, देखो 23 27 43 47 33 33 37, समझ आ रहे हो? अगर ये आ जाए कभी भी ऐसे 3 3 लास्ट में, तो इनको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। किससे मल्टीप्लाई कर लो? 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 69। ये ऑस्कुलेटर है हमारे पास। इसको 3 से करोगे तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, इसका भी ऑस्कुलेटर पता लग जाएगा ऑस्कुलेटर टेबल से। इसको करोगे तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 99, इसका भी ऑस्कुलेटर है हमारे पास। क्लियर ना भाई? बताए थे ऑस्कुलेटर हम आपको। आगे चल रहे हैं, ये हो गया। अब ऐसे 7 7 दिख जाए लास्ट में, क्या दिख जाए? 7 7, तो क्या करो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इनके ऑस्कुलेटर पता लगा रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसका जो ऑस्कुलेटर होगा वही उसका भी ऑस्कुलेटर होगा। इसको 3 से करोगे तो 3 7 21, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 81 का ऑस्कुलेटर पता है। जो 81 का ऑस्कुलेटर होगा वही 27 का होगा। इस प्रकार इसका ऑस्कुलेटर पता लगाओ, जो यहाँ पे नंबर आएगा उसका जो ऑस्कुलेटर होगा वो इसी का होगा। इस प्रकार आप कुछ भी बता सकते हो, कुछ भी, बस थोड़ा डिजाइन करना है। समझ में आ रही है बात भाई? आप एसएससी के स्टूडेंट हो, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। और थोड़ी सी प्रैक्टिस, अभी मैं सब प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, प्रैक्टिस कराऊंगा। तो बस मेरी यही विषय आपसे कि भाई यही चाहता हूँ मैं कि आपको जो करा रहा हूँ ना वो आपको बाय हार्ट एक बार ब्लाइंड ट्रस्ट करके, यार एक चैप्टर ही करके देख लो। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, बहुत हर एक टॉपिक खोलोगे तो पता नहीं 36 टीचर आ जाएंगे यूट्यूब पर, बहुत सारे पढ़ाते हैं। लेकिन एक बारी 3 क्लास 3 घंटे चाहिए मुझे आपके बस खाली 3 घंटे में 3 वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3, ये एक बार समझ लो। उसके बाद क्वेश्चन पे जब आऊँ और क्वेश्चन तुम ना करो, तुमसे ना निकले तो बता देना, गंदा सा कमेंट कर देना कि हमसे ना हो रहे जी, हटाओ बस। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई भैया, T&C। तो 25 26 27 28, 28 की डिविजिबिलिटी की बात कर दूं मैं तो 28 को क्या लिख सकता हूँ? 7 चौक 28 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो जिनके लास्ट में 3 3 आ जाए, जिनके लास्ट में 7 7 आ जाए, वो तो हम ऑस्कुलेटर लगा देंगे, और जैसे ऐसे आ जाए उनको फैक्टर में तोड़ देंगे, को प्राइम, और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। तो 7 से और 4 से 29 की डिविजिबिलिटी ऑस्कुलेटर ही है। 30 की डिविजिबिलिटी 10 तिया 30, को प्राइम है 10 से और 3 से, समझ रहे हो भाई? 31 की डिविजिबिलिटी ऑस्कुलेटर लग जाएगा। 32 की डिविजिबिलिटी तोड़ दो इसको, कैसे? 32 तो होता ही है। 32 क्या होता है भाई? 2 की पावर 5, ये तो बता ही रखा पूरा पैटर्न। 33 की डिविजिबिलिटी 11 तिया 33, या 3 से मल्टीप्लाई करो, कैसे मर्जी। समझ में आ रही है बात भाई? तो बच्चों ये मैंने अभी तक जो आपको आया है ये आपको अच्छे से याद करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ अभी बाकी हैं, बस एक पार्ट 3 और बनाऊंगा। आपने पार्ट 3 कर लिया, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन देखना। चलिए ओके, आज के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि इतना ही कर पाते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो बना दूंगा तो लोग देखते ही नहीं है उसको, यार बड़ा गंदा लगता है। तो इतना कर लेना भाई। आज बता दिया 10 से लेकर कहाँ तक की डिविजिबिलिटी? 20 तक की। 1 से 10 तक पहले करी थी, हाँ 1 से 10 तक पहले करी थी। आज 11 से 20 कर ली, 21 कर ली, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, ऐसे कोई भी आप निकाल सकते हो। आज मैंने आपको ये बताया है, ये सारे रूल्स याद कर लो। अगली क्लास में पार्ट 3 के अंदर थोड़ी सी बातें और बची हैं, 30-45 मिनट्स की बातें और हैं, वो बनाऊंगा और वो देख लेना। तीनों वीडियो एक बार रिवाइज कर लेना, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊँगा। फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन कराऊंगा पहले, फिर उसके बाद जो किरण इसके बाद अगला चैप्टर कराऊंगा मैं आपको फैक्टर थ्योरम। क्योंकि एक बार ये डिजिट सम कर लिया आपने और ये कर लिया डिविजिबिलिटी और फैक्टर थ्योरम कर लिया,
उसके बाद में आपको किरण की बुक का पहला चैप्टर जो नंबर सिस्टम है वो कराऊंगा। नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है ये, तो नंबर सिस्टम किरण का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक, चाहे 400 क्वेश्चन है चाहे 500, ऐसे एक एक क्वेश्चन हवा में उड़ा के। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।